वनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत ही कम टाइम में क्रिएटर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी ज़्यादा पैसा इनकम कमा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ 1.5 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स और 170 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स भरे पड़े हैं। ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म पर जो क्रिएटर्स को इतना पैसा कमाने में मदद कर रही है? ऐसा क्या खास कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म पर जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी नहीं है? क्यों वनली फैंस इतना ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे वनली फैंस एक ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब बन चुका है। कहानी शुरू होती है साल 2010 में। टिमोथी स्टॉकली ने ग्लैम, जो वनली फैंस की तरह थी लेकिन एक डेमो वर्जन माना जा सकता है, पर इसी के सक्सेसफुल ना होने पर स्टॉकली ने कस्टमर फॉर यू नाम की वेबसाइट चालू की जहां पर लड़कियों कैम शो परफॉर्म कर सकती थी। इस वेबसाइट पर बहुत से लोग आए, पर लोग वहां आते, मॉडल्स को देखते और फिर उनके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनसे कनेक्ट कर लेते। साथ ही इसका एक और ड्रॉबैक ये था कि वेबसाइट मॉडल्स के लिए जरूर फ्री ट्रैफिक जनरेट कर पा रहे थे, पर खुद कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 2016 में स्टॉकली ने फिर से एक नया वेबसाइट बनाई जिस पर ना तो कोई कम्युनिटी गाइडलाइन थी और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन, और जिसका कंटेंट देखने के लिए आपको पे करना पड़ता। और यही से शुरुआत हुई वनली फैंस की। वनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रिएटर्स कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और उनसे क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के अवेल करने के लिए यूजर्स को पे करना पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को अपना कंटेंट मोनेटाइज करने में हेल्प करती है। वनली फैंस का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से चलता है। पहले तो यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स कुछ कंटेंट डालते हैं जिसे देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन या वन टाइम पेमेंट पे करना पड़ता है, जिसका 80% क्रिएटर्स को जाता है, 20% वनली फैंस के पास जाता है। अब क्योंकि वनली फैंस पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसे एक ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब बना दिया गया है जहाँ मॉडल्स और क्रिएटर्स अपना एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ पेमेंट। वनली फैंस को एक फास्ट इनकम जनरेटिंग मशीन जैसा यूज किया जा रहा है। रिपोर्ट की माना जाए तो ब्लैक चैन एक वनली फैन मॉडल है जिसकी इनकम ने गूगल सीईओ से भी बहुत ज्यादा है। इनकी मंथली इनकम करीब $200 मिलियन है। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म के सक्सेस के पीछे क्या रीजन हो सकता है? कोविड-19। हाँ, सिर्फ 2020 में ही वनली फैंस ने 20 मिलियन से 120 मिलियन तक का यूजर बेस ग्रोथ पाली। पैंडेमिक में जॉब लॉस के चलते यूथ के लिए वनली फैंस एक इजी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी। साथ ही क्राउड चेजिंग के चक्कर में कुछ सेलिब्रिटीज ने भी वनली फैंस पर अपना अकाउंट बनाया। कोविड से पहले वनली फैंस का टर्नओवर 362 करोड़ के करीब था, पर कोविड के बाद ये बढ़कर 2000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वनली फैंस को नए गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े? कोई गाइडलाइन या रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से ही मार्केट में वनली फैंस सिर्फ एक ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब बन के रह गया था। ऐसे में वनली फैंस के इमेज पर बहुत गहरा असर पड़ा। वनली फैंस को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा था जो सिर्फ यूथ के पैसे के लालच में ऑनलाइन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करवा रहा था, जो कि क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों के मेंटल पर असर कर रहा था। साथ ही कुछ मजबूर क्रिएटर्स का मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस। वनली फैंस का मार्केट में इस नेगेटिव इमेज के चलते कोई भी इन्वेस्टर वनली फैंस पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। इसी वजह से वनली फैंस अपना आईपीओ भी नहीं निकाल पा रहा था। यहाँ तक कि इसके कंटेंट के चलते कोई बैंक ने वनली फैंस और उसके क्रिएटर्स के बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए और नए अकाउंट बनाने भी नहीं दिए। इन सारी रीजंस के चलते अक्टूबर 2021 में वनली फैंस ने कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए जिसके चलते सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को बैन कर दिया गया, जिसके बाद वनली फैंस के यूजर बेस में बहुत बड़ा फर्क दिखा। और इसको कवर करने के लिए वनली फैंस ने OFTV लॉन्च किया, जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां कुकिंग शो, कॉमेडी, स्किट जैसे कंटेंट स्ट्रीम किए गए। OFTV को काफी फ्रेंडली रिस्पांस मिला। क्या आपको लगता है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट के बिना और नए पॉलिसीज या गाइडलाइंस के चलते ओनली फैंस टिक पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो दुनिया भर के सारे कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, पर अब देखते हैं कि ओनली फैंस अब नए पॉलिसीज के साथ कंटेंट के मार्केट में क्या चल पाएगा या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नए और अनोखे वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।